हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। मैं बढ़िया हूँ एकदम। और मैं जा रही हूँ आज विकास नगर। एक्चुअली वहाँ से मेरी मम्मी की ट्रीटमेंट चली है, तो हम वहाँ जा रहे हैं आज मम्मी को दिखाने। तो देखो कैसी लग रही हूँ मैं। आज मैंने कुछ चेंजिंग करी है, मैंने जीन्स के साथ डाला है। वक्त हो चुका है इस टाइम सुबह के 6 बजे और हम जा रहे हैं क्योंकि हमें बहुत लंबा सफ़र तय करना है। जो विकास नगर है वो उत्तराखंड में है, तो हमें इतना लंबा सफ़र तय करना है। तो मैं भाग भाग के जा रही हूँ क्योंकि मेरे साथी बहुत आगे निकल निकल ये भी पीछे पीछे आया है। तो हम लोग अभी जा रहे हैं। बाय 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 बाय। मेरे कपड़े ना करियो खराब। नहीं नहीं कपड़े। देख सकते हैं पार वाली रोड जा रही है, रोड ऊपर। और ये देखो पोटा दोनों तो चली गई। ये शिलाई वाली रोड है ना, ये वाली। ये वो टॉस तो नहीं है अंकल, है ना? टॉस है ना? ये पड़ा जी, हम उत्तराखंड में इंटर कर चुके हैं। ये ऊपर वहां से गया शिलाई के लिए कटा ऊपर से रोड। और ये हम उत्तराखंड वाली जगह पे एंटर कर चुके हैं। लो जी, उत्तराखंड में आपका स्वागत है। ओके, स्वागत भी। You melt the ice behind my stone cold eyes. I turn to ashes, but only just sometimes. Inhale your smoke, but you still act surprised. It's not my fault when we end up capsized. You call me crazy now, but you don't understand. I'm calling out to you. Can you hear a thing? 'Cause you lit the match that ignites the flame. I'm the TNT, but you're the spark to blame. And it's fire, burning holes inside my brain. Feel the fire. 8 रुपए किलो लौकी इतनी ले आई। और ये तरबूज वगैरह पता नहीं क्या क्या सब्जी है। ये देखो बहुत सारी सब्जी कर दी हमने। सो यार मम्मी का चेकअप वगैरह करा के हमने इतनी सारी सब्जियां लेके और हम वापस चल पड़े थे क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना। 35-40 डिग्री टेम्परेचर के आसपास होगा। और ये दोपहर का टाइम था, तो मतलब हमें तो सांस भी नहीं आ रही थी। व्लॉगिंग वगैरह तो शूट करना तो छोड़ो, हमें तो ये था कि कब कब हम भागे यहाँ से और हमें थोड़ी सांस आए। तो फिर हम वहाँ से जल्दी जल्दी से ही आ गए थे। Again, now it's pouring through my veins, but I said you're the spark to blame. And इतनी प्यारी ज़मीन देख के मेरा मन तो मंत्रमुग्ध हो गया। मैं सोचती रह गई कि यार कितनी प्रोडक्टिव ज़मीन होगी। और हम रास्ते में बातें करते करते जा रहे थे कि हमारे पूर्वज दादू वगैरह ये वहाँ से 15-15 दिन जो है पैदल जाते थे। फिर रास्ते में घर के लिए सामान लाते थे, नमक वगैरह, क्योंकि वहाँ गाँव में दुकानें नहीं होती थी ना। तो 15-15 दिन वो चलते रहते थे, रात दिन खाना मतलब साथ ले जाते थे 15-15 दिन के लिए। तो मैं इमेजिन कर रही थी ये सोच सोच के कि यार कितनी टफ लाइफ रहती होगी उनकी। यहाँ से आते जाते करते थे वो पैदल 15-15, क्योंकि रोड कनेक्टिविटी तो थी नहीं। सोचिए अगर आपकी सुबह इतने प्यारे नज़ारे के साथ हो तो आपका पूरा दिन कितना अच्छा जाए। और मैं खुद से प्रॉमिस करती हूँ कि मैं कभी भी ये नज़ारा मिस नहीं करूँगी और जल्दी उठूँगी। फिर क्या था कि मैं वहाँ पे बैठ के मेडिटेशन करने लग जाती हूँ। और जब से मैं सुबह इस खास मौके पे मेडिटेशन करती हूँ तो मैंने महसूस किया है कि मेरे शरीर में एक महत्वपूर्ण ऊर्जा का संचालन पूरे दिन होते रहता है। you melt the ice behind my stone cold eyes. I turn to ashes, but only just sometimes. गाइस गुड मॉर्निंग एंड कैसे हो आप सब लोग। मैं बढ़िया हूँ एकदम से। तो अभी चला है घर में बहुत ज़्यादा काम और मेरे को भी लगाया हुआ है मम्मी ने स्पेशली काम करने। मेरे को बहुत घूर घूर के देख रहे हैं। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि अभी हमारी लहसुन का काम चला हुआ है, तो उसको कैसे खोदते हैं, उसको कैसे मतलब प्रॉपर जब हम यूज़ करते हैं वहाँ तक उसको कैसे पहुँचाते हैं। देखो बात ऐसी है कि काम चलते रहना चाहिए, काम नहीं रुकना चाहिए। और टैनिंग और धूल से बचने के लिए तो आपके पास बहुत ज़्यादा अल्टरनेटिव है। तो मैं ये पूरा ढक चुकी हूँ। ISI के आतंकवादी बन रही हूँ है मम्मी। AK-47 पकड़ाओ पकड़ाओ पकड़ाओ। AK-47 AK-47 पकड़ाओ। AK-47 47 ये इसको आप AK-47 की तरह यूज कर सकता है। ऐसे करो इसको AK-40, ये ऐसे AK-47 AK-47। हुजूर जंग में जाने के लिए तैयार है।
जंग शुरू की जाए। I turn to ashes, but only just sometimes. Inhale your smoke, but you still act surprised. It's not my fault when we end up capsized. You call me crazy now, but you don't understand. ये वाला खेत फारी कर गया है हमने, ये देखो ऐसी है। अब इसकी कटाई होगी, ये देखो। अभी दूसरा खेत तो फोर्स बहुत है, इसलिए इसी की बदौलत ये खेत हमने इतना जल्दी ख़त्म कर दिया है। सो अभी चलते हैं सेकंड खेत में। माय गॉड। सो यार मैं आ गई हूँ घर अब, क्योंकि सारे लोगों को खाना भी बनाना है, लंच की तैयारी कर रही हूँ मैं। तो मैं सोच रही हूँ कि वैसे तो दाल चावल चपाती वगैरह तो है ही, मैं का थोड़ा बोरिंग हो जाएगा, तो मैं थोड़े से पराठे भी बना देती हूँ, एक एक दो दो। तो मैं अभी कर रही हूँ लंच की तैयारी। But you still act surprised. It's not my fault when we end up capsized. You call me crazy now, but you don't understand. I'm calling out to you. Can you hear a thing? सो गाइस ये देखो काम जला है और इतना हमने ख़त्म कर दिया है आज। और ये देखो ऐसे रखा हुआ है और ये करा है इतना, ये देखो। अब ये सूखेगी ना, फिर इसके छिलके निकलेगी, तो अभी बहुत काम पेंडिंग है, ये देखो। और इस खेत के भी, ये देखो इस खेत में इतना गरा है और ये परे का रहता है अब थोड़ा सा। तो आज तो पूरा दिन ही इसमें लग गया और कल का भी लग ही जाएगा। तो बस ये बचा, अब इतना सा बचा है, बाकी हो गया है हमारा काम। देखो कितने बड़े बड़े हो गए दाने, देखो ये देखो। ये देखो कौन आया है, ये देखो कौन आया, मैंने लाइट जला दी। 02 हीरो ब्रू ब्रू ब्रू। ये देखो मेरा भाई ऐसे। सो यार अभी तो मेरा भाई भी छुट्टी आ गया है कुछ टाइम के लिए, तो अभी तो हम बहुत मज़े करने वाले हैं मिलके। 1 डेढ़ महीने तो ये घर में ही रहेगा और आज है तीसरा दिन। तो आप इमेजिन कर रहे होगे कि आजकल घर में कितना काम चला हुआ है। तो मैंने अपनी पढ़ाई पढ़ाई तो अभी 3-4 दिन के लिए साइड में ही करी है, तो मैं अभी पूरा टाइम अपना घर वालों को डेडिकेटेड कर रही हूँ 3-4 दिन। इतना ज़्यादा काम चला है ना, और आज मटर तोड़ रहे हैं, मतलब सारा काम इकट्ठे हो गया है एकदम से, ऐसे मतलब क्या ही बोलूँ। But you still act surprised. It's not my fault when we end up capsized. You call me crazy now. सो अब जा रहे हैं हम मटर तोड़ने, और हम बहुत ज़्यादा लेट जा रहे हैं। मैं और मेरा भाई हम रेस्ट कर रहे थे दिन को, तो बाकी सब लोग बहुत पहले चले गए हैं। ये पहले पैक लगाने दो, फिर आएगा उसके बाद। हाय सुबह से इस बड़े खेत में मटर तोड़ रहे थे हम ना। अब जा रहे हैं हम दूसरे खेत में, पर ये जो 2 खेत बचे अब वहाँ तोड़ने हैं, यहाँ और नीचे ख़त्म कर दिए तोड़ के, फिनिश। सो मम्मी इधर मुड़ो तो, सुंदर लग रहा है, आप हाय कर दो। हाय। मैं चाय ले जा रही हूँ सबके लिए, देखो गिलास कप मैंने कैसे टिकवाया है, तो इसमें चाय है, तो मैं सबके लिए ले जा रही हूँ। चलो फिर अब भी चलो। सूरज भी ढल रहा है और वो देखो काम करिए। मेरी चाय की बोतल गिर गई। सबसे ज़्यादा काम यही कर रहा है जो सबसे खड़ा है, कुछ नहीं करता ये। जब से मैं परे से देख रही तेरे को, तू खड़ा ही था। It's not my fault when we end up capsized. You call me crazy now, but you don't understand. I'm calling out to you. Can you hear a thing? 'Cause you lit the match. और मैच भी चला है पूरा पूरा। लिख अजय मुक्ता। 1 मिनट। बेकार अजय मुक्ता बेकार लड़का है।
बेकार लड़का है। अब लिखा आगे स्लैश करके, रिया मुक्ता इज ए वेरी वेरी जीनियस। जीनियस की स्पेलिंग नहीं आती होगी तुझे? अच्छा मैं बताती हूँ। जीनियस ये नहीं होता। ये लिखा ओए जीनियस लिखा पुअर डफर डम्बो। दिस इज नॉट फेयर ब्रो, दिस इज नॉट फेयर ब्रो, यू हैव टू बी नो 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 एंड सो ऑन सो ऑन व्हाट इन्फिनिटी गोस टू इन्फिनिटी। एक्चुअली मेरे भाई ने कोर्स लॉन्च किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, तो उसी की ये क्लास अभी ले रहा था बच्चों की। तो ये इसने रूरल स्टूडेंट्स के लिए और फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी अभी इसने इसका ये फर्स्ट बैच इसने लॉन्च किया है, तो वो पूरा इसका फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो उसी की अभी क्लास दे रहा था, बच्चों को पढ़ा रहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में अवेयर कर रहा था फॉर रूरल स्टूडेंट्स। तो ये +2 के बाद अगर आप भी में से भी कोई इनरोल होना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना और आप इनरोल हो सकते हो। न्यूरॉन है, ठीक है, ये फुली कनेक्टेड न्यूरॉन है, ये इसके साथ भी कनेक्ट है, ये इसके साथ भी कनेक्ट है और ये इसके साथ कनेक्ट है, और यहाँ हमारा आउटपुट आ रहा है, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया ना कि कैसे कैरेक्टर ढूंढता है ना, जैसे मैंने यहाँ 3 इमेजेस डाली, एक कैट की डाली इस न्यूरॉन में, एक डॉग की डाली इस न्यूरॉन में, और एक मान लेते हैं हमने डाल दी काऊ की इमेज इस न्यूरॉन में। अब क्या करेगा ना कि ये इसमें क्या होता है ना कि इसके साथ हर एक न्यूरॉन के साथ ना वेट और वाइस की वैल्यू होती है। ये बाद में मैं बताऊंगा एट द एंड, जब मैं लास्ट के 2-3 लेक्चर लूंगा तब बताऊंगा ये मैं वेट और वाइस क्या होती है। और इसका जो आउटपुट होता है ना, आउटपुट क्या आता है इसमें, आउटपुट आता है वेट इनटू इनपुट प्लस वाइस। ये लग रही है ना ये y इक्वल टू mx प्लस c जैसी इक्वेशन। अगर हम आउटपुट को y बोल दे और यहाँ पर ये जो वेट है हर एक न्यूरॉन के साथ होगा वेट, ठीक है, इसको हम m बोल दे, और इनपुट को कोई तो हम x1 बोल दे, इसको x1 बोल दे, इसको x2 बोल दे और इसको x3 बोल दे, ठीक है, इसको x1 बोल दिया और प्लस y को हमने कांस्टेंट रख दिया, ठीक है। तो ये y इक्वल टू mx प्लस c जैसी इक्वेशन आ रही है ना। हाँ, बस ये ऐसा होता है कि यही इक्वेशन ना हमारे मॉडल को करेक्ट लानी पड़ती है। हो सकता है कि पहले ये जब आउटपुट आया इसने कैट को डॉग बोल दिया और काऊ को इसने कैट बोल दिया, बट फिर क्या होता है ना कि हम एरर कैलकुलेट करते हैं, फिर बहुत सारी चीजें होती है, बैक प्रोपोगेशन वगैरह होता है, ठीक है, उसमें फिर ये वापस इसकी वैल्यू वेट एंड वाइस की वैल्यू रिकरेक्ट होती है, क्योंकि आप देख रहे हो ना कि आउटपुट तो हमारे पास फिक्स है। आउटपुट हमने बोलना है कि भाई तूने कैट का आंसर देना है, ठीक है, हमने कैट के लिए ये मॉडल बनाया कि जो कैट को रिकॉग्नाइज कर पाए। तो वाई की वैल्यू तो कैट हो गई और x1, ठीक है, आउटपुट तो हमारा सेम है और इनपुट ये हो गया हमारा 3, ये भी फिक्स है, जो x1 x2 x3 फिक्स है। तो हम चेंज क्या कर सकते हैं, m और c, सिर्फ m और c को चेंज कर सकते हैं। m हमारे पास है यहाँ पे वेट और c हमारे पास है वाइस, तो ये वैल्यू फिर करेक्ट होती है, फिर जाके ये लास्ट में इक्वेशन कैसी तो करेक्ट आती है। ये बहुत डीपली चीज है, इस पे नहीं जाऊंगा मैं, बट हाँ फिलहाल ये समझ लो कि ये जो होता है ना, जो तुम्हारा डाउट ठीक है, जब मैं भी पढ़ा था मुझे भी डाउट आया था पहले कि अनसुपरवाइज जो लर्निंग होती है उसमें क्या होता है कि हम इनपुट देते हैं और वो हिडन पैटर्न्स को देखता है, ठीक है, और लास्ट में फिर वो आउटपुट बताता है चीजों में। ये बात समझ आ गई? हाँ ओके ठीक है। बाकी जब नेक्स्ट कोर्स लॉन्च होगा ना एडवांस वाला, तो उसमें सब चीजें बताई जाएगी, ये वाली जो चीज अभी बता रहा था ना मैं, उसमें बताएगी ये सब चीजें, ठीक है। ये थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट है क्योंकि अब तीसरा हमने पढ़ा था। सो गाइज, आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा बोर नहीं हुए होंगे, और अगर आपको मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हो तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।